70 साल की तपस्या के बाद आज सरकार आई है, जनता खुश है। जो लंबे समय से डर, भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार से जो जनता पीड़ित थी और इतना भारी जनादेश उसी के खिलाफ में जनता का ये आक्रोश निकला। नम्रता अगर ये इनमें होती तो शायद आज ये हाल इनका नहीं होता। इनका ये घमंड, ये अहंकार कि जनादेश को भी स्वीकार नहीं करेंगे, इस अहंकार ने ही इनका ये पतन किया है। बात है और बंगाल के लिए एक प्रकार से एक शुरुआत हो रही है। एक नया दौर शुरू हुआ है राजनीतिक। निश्चित रूप में शुभेंदु जी के नेतृत्व में बंगाल की चौमुखी विकास होगी। सुरक्षित और विकसित और सुरक्षित बंगाल, भारत सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी थी। वो बनेगा, किसानों की सब समस्या का समाधान होगा। जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी। पश्चिम बंगाल ऐसा लग रहा है कि आज ही आज़ाद हुआ है और बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। बहुत बड़ी दिन है। 75 साल की तपस्या के बाद आज सरकार आई है, जनता खुश है। अभी तो विभाग का बंटवारा हो, उसके बाद बीजेपी से ज़्यादा बंगाल की जनता के लिए जो लंबे समय से डर, भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार से जो जनता पीड़ित थी और इतना भारी जनादेश उसी के खिलाफ में जनता का ये आक्रोश निकला, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतनी मजबूती देने का काम किया। मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है और अगले 5 साल अगले 5 साल बंगाल के लिए एक स्वर्णिम काल के समान होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। विनम्रता अगर ये इनमें होती तो शायद आज ये हाल इनका नहीं होता। इनका ये घमंड, ये अहंकार कि जनादेश को भी स्वीकार नहीं करेंगे, इस अहंकार ने ही इनका ये पतन किया है। बहुत अच्छी बात है और बंगाल के लिए एक प्रकार से एक शुरुआत हो रही है। एक नया दौर शुरू हुआ है राजनीतिक। और यहाँ बंगाल की जो आर्थिक संभावनाएं हैं यहाँ के लोगों के लिए मैं देखता था, क्योंकि शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग में तमाम जो योजनाएं हैं जिनका सीधा प्रभाव युवाओं के सशक्तिकरण पे पड़ता है, उन योजनाओं में यहाँ की सरकार भाग ही नहीं ले रही थी। तो कम से कम मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी गति के साथ राज्य आगे बढ़ेगा। भागेगी सर, ये भगवा लहर है यहाँ पर, दौड़ रही है। क्या शुभकामना संदेश देंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंत्रिमंडल को और बंगाल की सरकार को भी। आज इस बैसाख की ये महीने में, और जब रविंद्रनाथ ठाकुर जी की आज जन्मदिन है, उसी दिन एक नया भारत में सांस्कृतिक अभ्युदय हुआ है, इसे मैं मानता हूँ। बंग भंग के बाद 1905 के बंग भंग के बाद बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा करवट ली है। आज उसी का ये लक्षण है। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके आज हम लोगों ने श्री शुभेंदु अधिकारी जी को मुख्यमंत्री बनवाया गया। ये प्रदेश की जनता की अपेक्षा थी, मोदी जी का उसमें से मोहरा लगा है। निश्चित रूप में शुभेंदु जी के नेतृत्व में बंगाल की चौमुखी विकास होगी। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन सरकार की ये ताकत में काम किया जाएगा। बहुत भावपूर्ण, मतलब हृदय भावों से भरा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश में उनकी सरकार बनी है और अब विकसित, सुरक्षित और विकसित और सुरक्षित बंगाल, भारत सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी थी। वो बनेगा, किसानों की सब समस्या का समाधान होगा। जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी, किसानों की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी। बहुत ही सुखद क्षण है जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्रित्व में यह प्रारंभ हो रहा है। और 9 मई बड़ा ऐतिहासिक दिन है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का दिन है और इस दिन में जब यहाँ
ये शपथ ग्रहण हो रहा है तो बांग्लार भविष्य भालो होवे यही हम आशा रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर हर जनता के बीच में पश्चिम बंगाल के हर घर में हर परिवार में उनकी सुख समृद्धि की कोशिश करेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल ऐसा लग रहा है कि आज ही आज़ाद हुआ है और बहुत ही ऐतिहासिक जीत है, इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और सबसे ज़्यादा मैं हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं को श्रेय देता हूँ, क्योंकि 5 साल पहले हारने के बाद में जो उनके साथ में हुआ घटा, उसके बाद में भी वो लोग खड़े रहे। बहुत बड़ी बात है, हिम्मत वाली बात है। और देश भर में ऐसे कार्यकर्ता हो तो भारतीय जनता पार्टी अगले 100 साल तक वो अपने जनता की सेवा करते रहेगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्राध्यक्ष जी का बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी ऐतिहासिक जीत खुद यहाँ पर रहकर उन्होंने देखा कि इस बार हमारे कार्यकर्ताओं को मायूसी ना हो। बहुत ही ऐतिहासिक पल है। पश्चिम बंगाल की जनता को विशेष रूप से बधाई। और मैं मानता हूँ कि आज जहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक सही श्रद्धांजलि उनको मिली, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला। बंगाल में जो ऐतिहासिक विजय मिला है, मैं मुख्यमंत्री जी और उनके सहकारियों ने शपथ ली है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए। जय श्री राम। देखिए, कमल खिल गया, शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने आज शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसका मतलब पश्चिम बंगाल की जनता की सरकार बन गई। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए उनके हिसाब से काम करेगी। कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में। और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा। और मोदी जी ने जो जो गारंटी दी है, सारे गारंटियों को हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी पूरा करेंगे। बंगाल वासियों का अभिनंदन, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुभेंदु अधिकारी जी को आज उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और उनके साथ उनके मंत्री परिषद के जो सभी नए साथी हैं, सबको बहुत बधाई। लेकिन बदलाव का ये मौका है, बहुत भरोसे के साथ बंगाल वासियों ने एक परिवर्तन लाने का काम किया है, बहुत बड़ा दायित्व है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नया विकास का युग, एक नया विकास का अध्याय बंगाल की जनता को समर्पित होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।